एक गांव में एक बेवा अपनी बेटी अफशा और बेटे इफ्तिखार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन बेवा औरत का इंतकाल हो गया। अफशा और इफ्तिखार बहुत ज्यादा दुखी हो गए। एक हफ्ता सोग मनाने के बाद उन्हें विरासत का ख्याल आया। वसीयत उनकी माँ ने की नहीं थी। उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों से मशवरा किया। उस बूढ़ी औरत के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो फसल बोती थी और एक डिबिया थी जिसमें कीमती मोती थे। बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक मोतियों की डिबिया अफशा के हिस्से में आई और फसल होने के लिए पूरी जमीन इफ्तिखार के हिस्से में आई। इस फैसले से अफशा तो मुतमईन थी, लेकिन इफ्तिखार इस बात के खिलाफ था कि उसे मेहनत करने के लिए बस एक जमीन दी गई, जबकि उसकी बहन को बैठे बिठाए कीमती मोती मिल गए। फैसले के खिलाफ तो वो जा नहीं सकता था, इसलिए खामोश रहा, लेकिन वो उन मोतियों को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। अफशा ने मोतियों का हार बनाकर अपने गले में पहन लिया। वो उसे हर वक्त पहने रहती और रात को सोते वक्त उसको उतारकर अपने तकिए के नीचे रख देती। एक रात जब अफशा अपने कमरे में सो रही थी, इफ्तिखार दबे कदमों उसके कमरे में दाखिल हुआ और मौका देखकर तकिए के नीचे से वो हार उठाया और गांव से दूर जाकर जंगल में एक दरख्त के नीचे मट्टी में दबा दिया, ताकि कुछ दिनों बाद जब ये मामला थम जाएगा तो वो उसे निकाल कर बेच देगा। अगली सुबह जब अफशा उठी तो हार को ना पाकर बहुत परेशान हुई। उसने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन हार नहीं मिला। इफ्तिखार से पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। अब तो वो और भी परेशान और फिक्रमंद हो गई। इसने गांव में ऐलान करवाया कि जो शख्स उसे उसका हार लाकर देगा वो उससे शादी करेगी। गांव के बहुत सारे नौजवान उससे शादी करना चाहते थे। इस मुल्क का शहजादा अरसलान उन दिनों भेस बदल कर रियाया का हाल देखने उस गांव में आया था। वो शहजादा बहुत ईमानदार और अक्लमंद था। उसे अफशा का हार गुम होने का पता चला। एक आदमी से सारा माजरा पूछ लिया। अब इसका पहला शक इफ्तिखार पर गया, क्योंकि वो बहुत पुरसुकून था, जबकि उसकी बहन का इतना कीमती हार था। परेशान तो उसे भी होना चाहिए था। शहजादे ने अफशा की मदद का फैसला किया, इसलिए वो वापस महल नहीं गया, गांव में ही रुक गया। रात को इफ्तिखार उस हार को निकालने के लिए जंगल की तरफ जाने लगा। शहजादे ने उसका ताक़ुब किया। जैसे ही इफ्तिखार ने जमीन में से हार निकाला, शहजादे ने उसे पकड़ लिया और उसे अफशा के पास ले गया। शहजादे ने उसको सारा वाकया बताया कि वो उस मुल्क का शहजादा है। वो इफ्तिखार को सजा देना चाहता था, लेकिन अफशा ने मना कर दिया। शहजादा अफशा की इस रहम दिली से बहुत मुतासिर हुआ। अपनी बहन के ये हुस्न सुलूक देखकर इफ्तिखार ने शर्मिंदा होकर बहन से माफी मांग ली। अफशा ने उसे माफ कर दिया। अपने वादे के मुताबिक अफशा ने शहजादे से शादी कर ली और उसके साथ महल चली गई। इफ्तिखार अब उसी छोटे से घर में रहता है और उसी जमीन पर काम करता है, और शहजादा अरसलान और शहजादी अफशा हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और वो मोतियों का हार अब भी अफशा के गले में रहता है।